सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सोच विछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई। घोर अधार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाली यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर शई पुलकाई, ते सुकृति सुकृति मन मुदित नहाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, और जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनुजुर समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जग जाग। कलि अग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। कीरति सरित छऊरी तुरूरी, समय सुहावने पावन भूरी। हिम हिम सेल सुतासी ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय रीति राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर नारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसत सुखद सोई सर्द सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, और देवकुल रूपी घान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सतिसी रो मनीषी गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम गा पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप बलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों भाइयों का परस्पर देखना, को बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है।
आरती बिनय दीनता मोरी, लघुत ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आतर भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है और सुनने में ही इसके गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम हूँ शोषत पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख न दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दुखों को दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर वजन पान किए ते, मिटही पाप परिताप हिए ते। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है, और इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोई, ते कायर कलिकाल बिगोई, त्रिषित निरखी रवि कर बव बारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया है, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रमों को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी हो जाता है, वैसे ही कि इस कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटकते रहते और दुखी होते रहेंगे। दोहा। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अवनाही, सुमिर भवानी शंकर ही, कही कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार जो इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर अपने मन को स्नान कराकर और श्री श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरऊ ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि भय कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।